दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रोशनी और तेजस के घमंड की सारी हदें पार हो चुकी हैं। जब रात को सचिन और सायली कमरे में सोने के लिए आते हैं, तो रोशनी पूरे अकड़ के साथ उन्हें कह देती है कि यह कमरा हम नहीं देने वाले और तुम दोनों हॉल में जाकर सो जाओ, क्योंकि तेजस को सुबह जल्दी दुकान खोलनी है और वह अब एक बड़े शोरूम का मालिक है। इसीलिए उसे परेशान मत करो। वह कहती है, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे कमरे की? तुम दोनों वैसे भी कोई बड़ा काम नहीं करते हो। यह सुनकर सचिन बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह खुद को शांत रखता है और ठान लेता है कि अब वह रोशनी और तेजस को सबक सिखाकर ही रहेगा। इसलिए वह अपने बाबा प्रेस के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि कैसे रोशनी और तेजस ने अजी के फैसले की अवहेलना की है और सायली को धमकी दी है। प्रेस यह सब सुनकर बहुत नाराज हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि तेजस और रोशनी अब घर के नियमों को अपने हिसाब से तोड़ने लगे हैं और बार बार सचिन और सायली को नीचा दिखा रहे हैं। इसीलिए प्रेस एक कड़ा फैसला लेते हैं। अगली सुबह जब सब इकट्ठा होते हैं, तब प्रेस रोशनी और तेजस को डांटते हुए कहते हैं, यह घर तुम्हारा नहीं है जहां तुम अपने मन से फैसले ले सको। यहाँ वही होगा जो घर के बड़े तय करेंगे और अजी का फैसला इस घर में आखिरी होता है। इसलिए यह कमरा अब कुछ समय तक सचिन और सायली का ही रहेगा। रेणुका तुरंत तेजस की तरफदारी करती है और कहती है कि तेजस को अब हर दिन अपने शोरूम का काम संभालना होता है और उसे अच्छी नींद चाहिए होती है, तभी वह तरक्की कर पाएगा, वरना कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस पर प्रेस और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और गुस्से में तेजस और रोशनी से कहते हैं, अगर तुम घर के नियम नहीं मान सकते तो तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। अब तुम दोनों को यह घर छोड़ना होगा। तेजस बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रोशनी डर जाती है क्योंकि उसे अब समझ आता है